बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ईमान अफरोज़ कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शुक्र, सब्र और तवक्कुल की अहमियत को उजागर करती है। ये एक अल्लाह वाले की दास्तान है जो अपनी बदजुबान और नाशुक्री बीवी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसकी सच्ची इबादत ने कैसे उसकी तकदीर बदल दी। ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें और इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बयान किया जाता है कि एक दफ़ा किसी जगह पर अल्लाह वाला रहता था। उसकी बीवी बड़ी बदजुबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। एक मर्तबा जब 2-3 रोज़ कुछ खाने को मैसर ना आया तो उस औरत ने अपने शौहर को बहुत बुरा भला सुनाया। कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू निकम्मा घर में बैठा रहता है। कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शौहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर गुल ना मचा। मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात ना पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस खुदा के बंदे ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक जिक्र इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में चला गया कि खाली हाथ देख कर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है। उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने चिल्ला कर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादे करते फिर रहे हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान, फिर भी उसको किसी ने ना पूछा। वो मजबूर होकर उसी मुकाम पर जंगल में इबादत इलाही में इशा तक मसरूफ रहा। फिर रात के आधे पहर जब डरते डरते घर में गया तो उसकी बीवी कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बबूला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना अपना मुंह न दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में न आना। ये सुनकर उस खुदा के बंदे की नज़र आलमे इस बाब से उठकर मुसब्बे हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और फिर आधी रात औरत के खौफ से उसी थैली में रेत भर लाया कि रात इस तरह से गुजर जाएगी और औरत की बदजुबानी से भी बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए उसने थैली रखकर वापस जाने का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और उसकी बीवी खुश होती हुई घर से निकल आई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर उसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। बात यह है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में बदहोश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज पोश शख्स दरवाजे पर खड़ा कह रहा था, ले अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कुछ तकलीफ ना देना और उसे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत मिल गई। ज्यादा करता तो और ज्यादा पाता, आइंदा इसका ख्याल रखना। और उसने मुझे ये थैली दी है जिसमें 50 दिरहम है। दम बदम उसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो खुदा का बंदा गिरफ्तारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया और औरत उसको शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि या खुदा, ये क्या मामला है? खुशहाली में ये परेशान हाल क्यों है? जब होश आया तो उसने बताया कि ए नाशुक्री औरत, हकीकत ये है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि सारा दिन इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये बहाना कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया
اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ، آج اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسے جواہرات سے بھری ہوئی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ متاثر کن کہانی پسند آئی ہوگی، جو ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اللہ پر توکل اور سچی عبادت انسان کی زندگی کو کیسے بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری مزید ایسی دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔